हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा एसवाई बीकॉम क्लास एंड एसवाई बैफ सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। और इसी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं उनको मेरा सजेशन है भाई, आप जाके लेक्चर नंबर 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करो, तभी इस चैप्टर्स का कंप्लीट मार्क्स आपको मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? कोई बच्चा मिडल से देखना स्टार्ट करेगा तो भाई 0% कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है और उसका बेस समझने के लिए भाई आपको बेसिक कंडीशंस पता होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया और थोड़ा सा डिफरेंट अभी आ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट देके रखा है। क्वेश्चन देखो ना भाई, बैलेंस शीट देके रखा है, बैलेंस शीट ऑफ सिवा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। तो कुछ नहीं देखना, बस आपको ये देखना भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या कंडीशन है। तो वहाँ पे लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में ₹100 ईच फुल्ली पेड 5 लाख। ये पढ़ने के बाद आप सीधा शिफ्ट हो जाओ भाई नीचे। ऑन दी अबव डिटेल्स दे के रखा है, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम पे रिडीम करना चाहती है। क्लियर है? पहली एंट्री क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सेकंड बोला है फॉर दिस पर्पज द कंपनी The company sold its investment at a profit of 10%। तो कंफ्यूजन में नहीं होना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देंगे इस सेंटेंस की वजह से, क्योंकि लाइन लिखा है फॉर दिस पर्पज द कंपनी सोल्ड, इस पर्पज के लिए कंपनी ने सेल किया अपना इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब पूरी लाइन इसलिए पढ़ी जाती है, तो आपको बस ये देखना है कि आप CRR कहाँ से क्रिएट करोगे। नेक्स्ट लिखा है इशू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। इक्विटी शेयर आपने जो इशू किया पार पे किया, इसके पहले जो भी सम आए थे वहाँ पे प्रीमियम वाले आए थे। प्रेफरेंस शेयर बोल रहे भाई पूरा रिडीम करना है, और जो मनी है न्यू इशू से रिसीव करने के बाद रिडम्पशन में पेड कर देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जनरल अकाउंटिंग पास करना है। और लास्ट में दिखा, देखो ना, लास्ट अगर लाइन में पास करूँ, जनरल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजेक्शन कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स मीन्स सेक्शन 55 की बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो भाई अमाउंट ड्यू वाली एंट्री आप दिखा दो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या भाई? अमाउंट ड्यू का एंट्री है, अमाउंट ड्यू की एंट्री है। क्लियर है कि नहीं? एंट्री नंबर 1 पेमेंट ड्यू का एंट्री अपने को दिखाना है। ड्यू वाली एंट्री क्या सीखा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर कितना है? 10% प्रेफरेंस शेयर। तो लाइन में लिख रहा हूँ, जरा लाइन लिख रहा हूँ भाई, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम करना है तो प्रीमियम मेंशन है क्या? लास्ट देखो ना, स्टार्टिंग लाइन ही मेंशन किया है भाई 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कैसे मिलेगा जरा वो समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर कितना देके रखा था? सामने ही दिख रहा है भाई, 5 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ना 5 लाख ही आएगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रीमियम कितना परसेंट है भाई? 10%। कितने का भाई? 5 लाख का 10% निकाल दो, 50,000 आया। क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं। और दोनों का टोटल कर लो तो भाई यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आ जाएगा 5,50,000। क्लियर है? नरेशन याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अमाउंट पेबल की एंट्री है, बीइंग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है नहीं? या फिर ऐसा लिखो बीइंग अमाउंट पेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी राइट है। क्लियर है? एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2।
मैंने आपको स्टार्टिंग से मेंशन किया, जब से आप ये क्लास देख रहे हो भाई, प्रीमियम के आते ही पहले तो इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, और रिटर्न ऑफ करने के लिए आपके पास लाइबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं जरा देखो ना भाई। जनरल रिजर्व कितना भाई, 3 लाख रुपए सीधा सीधा दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व का यूज आप कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा ना भाई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी फ्री रिजर्व होता है ना उसको आप डेबिट कर दो, और ये प्रीमियम को रिटर्न ऑफ का मतलब होता है डेबिट में है तो क्रेडिट में कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, प्रीमियम का जो अमाउंट मेंशन होगा ना भाई, वो अमाउंट आप मेंशन कर दो। यहाँ पे 50,000 यहाँ पे है, एंड 50,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। नरेशन, ये एंट्री किस चीज़ की पास किए हो, तो बीइंग रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फ्रॉम जनरल रिजर्व। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। एंट्री नंबर 3 पे आ जाओ। रिटर्न ऑफ करने के बाद कंडीशन पढ़ना, और क्या इश्यू हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब मैं लाइन स्टार्ट करता हूँ आगे, फॉर दिस पर्पज कंपनी ने सोल्ड किया इन्वेस्टमेंट को एट प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट पे बेचा अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो आएगा क्या, पैसा आने मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, और जा क्या रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट, जा रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब ज़रा देखो ना भाई, इन्वेस्टमेंट है कितने का, बैलेंस शीट बताएगा कितने का है इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में जाओ ज़रा, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने का गया भाई, 4 लाख का, और किस पे गया, 10% प्रॉफिट पे गया। इसका मतलब मुझे पैसा कितना मिलेगा भाई, 40% का, 40,000 का प्रॉफिट है। कैसे प्रॉफिट भाई, 4 लाख इंटू 10% कर देना, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा टू P&L अकाउंट। और कितना पैसा आया होगा सर, 4,40,000। क्लियर है कि नहीं भाई, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 10% प्रॉफिट पे बेचा तो 4,40,000 मुझे मिलेगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, सीधा एंट्री है, एट 10% प्रॉफिट लिख दो और बेस्ट है। क्लियर है कि नहीं, नरेशन इजी क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके बाद जरा बात करो, इसके बाद लाइन पढ़ते रहो, लाइन टू लाइन इजी समझ में आएगा। एन इशू 25,000 इक्विटी शेयर एट 10 ईच, एट पार पे इशू किया आपने, तो इशूड की एंट्री पहले बता दो भाई। नंबर 4 इशूड की एंट्री, आपने अगर इशू किया तो पैसा आएगा, पैसा आने का मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया किसकी वजह से आया, आपने इशू किया है इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, नंबर ऑफ शेयर जरा देखो ना भाई, क्वेश्चन में कितना मेंशन था, 25,000 शेयर है, 25,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 का है, तो मल्टीप्लाई कर दो 25,000 इंटू 10 कर दो, तो 2,50,000, एंड यहाँ पे भी आएगा 2,50,000। और अगर नरेशन की बात करेंगे, सिंपल सा नरेशन है, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एट पार वैल्यू पे किया तो भाई एट पार हो गया। एंड नंबर 5 पे आ जाओ जरा, इशूड आपने कर दिया, आगे का कुछ डिटेल सर मेंशन नहीं था, आगे बोला भाई पूरा आपको रिडीम करना है। प्रॉब्लम है सर CRR क्रिएट करने की। अब CRR क्रिएट करने की एंट्री तो हर एक बच्चे को पता होगा सर, एक फ्री रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, तो देखो ना फ्री रिजर्व हमारे पास जनरल रिजर्व भी दिख रहा है, तो मैं एंट्री में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। जनरल रिजर्व जो फ्री रिजर्व है ना, वो आपको डेबिट करना होता है, तो क्रेडिट कहाँ जाएगा, टू CRR अकाउंट। नरेशन, बीइंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व। क्लियर है, या फिर फॉर द रिडम्पशन ऑफ लिखना है तो भी लिख सकते हो आप। लास्ट आपकी पेमेंट की एंट्री आती है, पैसा पेमेंट करना भाई, पैसा जाएगा तो क्रेडिट होता है बैंक, और जाएगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट तो किसी बच्चे को डाउट होना ही नहीं चाहिए, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कॉलम में अमाउंट दिखेगा वही अमाउंट आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, 5,50,000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या, नहीं। और नरेशन भी सिंपल भाई, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक तो ये लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो भाई बीइंग अमाउंट पेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
क्लियर है, दोनों राइट हैं, कोई भी लिख दो। प्रॉब्लम है इस अमाउंट को ढूंढने में। तो अगर देखो कल की क्लास आपने देखा, मतलब इसके पीछे जो क्लास आई थिंक आज ही अपलोड हुई होगी या फिर कल अपलोड हुई होगी, रिमेनिंग 2 क्लास अगर आप देख के आओ तो समझ जाओगे कैसा है। आपको देखो अमाउंट ढूंढना बहुत आसान होता है कि आपको देखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, दिख रहा है सर 5 लाख दिख रहा है। अब जो बच्चे कन्फ्यूजन या फिर प्रॉब्लम में आएंगे वो ज़रा ध्यान रखो कहाँ कन्फ्यूजन हो सकते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर इन्वेस्टमेंट ये जो आया ना, इन्वेस्टमेंट से जो पैसा, इन्वेस्टमेंट जो बेचा है उसका पैसा सर यूज़ कर सकते हैं क्या प्रेफरेंस शेयर के लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया पहली क्लास से, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करोगे वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो। एक प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ 2 का पैसा, ना ही डिबेंचर का पैसा आपको यूज़ करना है और ना ही किसी भी असेट का पैसा आपको यूज करना है। इसका मतलब इस पैसे को यूज नहीं कर सकते हो फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो आपको ध्यान रखना है इक्विटी शेयर का पैसा आप सिर्फ यूज कर सकते हो और इक्विटी शेयर का पैसा कितना है सामने ही दिख रहा है 2,50,000। 5 लाख का पेमेंट करना है, 2,50,000 आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल से आया तो बैलेंस कितना बच रहा है? इजी आंसर सर 2,50,000, 2,50,000। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है। अब कुछ बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाउट आ सकता है कि सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को तो 5,50,000 का पेमेंट हो रहा है। जरा देखो ना, कुछ बच्चों को जरूर डाउट होगा सर पेमेंट 5,50,000 हो रहा है, अब बार बार सिर्फ 5 लाख की बात क्यों करते हो? जरा समझो ना भाई, ये 50,000 किस चीज़ का है सर? प्रीमियम का है। प्रीमियम तो मैं यहीं पे सेटल कर दे रहा हूँ ना भाई, प्रीमियम 50,000 देखो ना आप, मैं यहीं पे तो सेटल कर दे रहा हूँ। जब यहाँ पे मैं सेटल कर दे रहा हूँ भाई तो इसके 550 की बात क्यों करूँगा? 50 सेटल हो गया तो इसी अमाउंट को सेटल करना है, बाकी है। ये चीज़ क्लियर रख लेना। जो डाउट मुझे लगता है बच्चों के माइंड में आ सकता है, मैं क्लियर कर दिया कि सर 550 का पेमेंट आप दिखा रहे हो तो 5 लाख की बात क्यों कर रहे हो? 50 का प्रीमियम पहले ही सेटल हो चुका है भाई, तो आपको सिर्फ ये 5 लाख की बात करना है। और 5 लाख का पेमेंट कहाँ से हो सकता है? 2 ऑप्शन है, CRR और न्यू इशू। न्यू इशू में भी एक ही ऑप्शन है, सिर्फ इक्विटी या फिर प्रेफरेंस का ही इशू, डिबेंचर का नहीं चलेगा, कोई भी एसेट का पैसा नहीं चलेगा। तो बैलेंस जो बचा वो CRR क्रिएट करना है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो ना इजीली मैच हो गया, 2.5 लाख इधर, 2.5 लाख इधर, 5 लाख से मैच हुआ। क्लियर है? 50,000 जो एक्स्ट्रा है वो आपने जनरल रिजर्व से अपना रिटर्न ऑफ पहले ही कर दिया था प्रीमियम को। क्लियर है क्या? नोट कर लो पहले आप इसको। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा SY BCom एंड बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।